व्यूवर्स, मशरक़ वस्ती में बढ़ती हुई कशीदगी की वजह से बहुत से सेक्टर्स दुनिया जहां के मुतासर हुए, ख़ास तौर पर बिजनेस सेक्टर्स इस सूरत हाल से बुरी तरह मुतासर हुई है। और ख़त्े में जारी अमेरिका और ईरान के दरमियान बढ़ते हुए तनाज़ात ने जो है वो दुनिया मुख्तलिफ ममालिक के लिए जो है वो कई मुश्किलात पैदा की हैं। और इस सूरत हाल की वजह से रवां हफ्ते कई जो है वो ममालिक के स्टॉक मार्केटें भी इस सूरत हाल से बुरी तरह मुतासर हुई है। ज़ाहिर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट भी इस सूरत हाल से दो चार हुई है। तो हम इस पूरे हफ्ते के में जो है वो जो पेशरफ्त हुए उस हवाले से बात करेंगे। स्टॉक एक्सपर्ट जिब्रान सरफराज हमारे साथ मौजूद है, आइए इनसे बात करते हैं। जिब्रान, ये बताएं कि रवा हफ्ते हमने मार्केट में बूस्ट भी देखा और मार्केट में हमने गिरावट भी देखी, तो इस पूरे हफ्ते मार्केट ने किस तरह परफॉर्म किया? देखिए, मार्केट का जो इस हफ्ते का आगाज़ है वो नेगेटिव हुआ। शुरू के 2 दिन जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो ख़राब रहे। आपने देखा 8,000 तकरीबन पॉइंट जो घट चुके थे। इसके बाद थोड़ी-सी रिकवरी आना शुरू हुई क्योंकि रेट बहुत पुरकशिश थे, अट्रैक्टिव थे, जिन्होंने इन्वेस्टर को मुतासिर किया। और साथ-साथ क्रूड ऑयल के बढ़ने की वजह से काफ़ी जो है पैनिक आया मार्केट में। और इसके साथ-साथ आप देख रहे हैं कि अभी भी जो है पोजीशन क्लियर नहीं हुई। तो ये इसी तरह मार्केट मार्केट जो है वॉलेटाइल रहती रहेगी। और साथ-साथ जब तक कोई अच्छी खबर नहीं आती तो ये इसी तरह परफॉर्म करती रहेगी। इन्वेस्टर जो वेट कर रहे हैं कि जैसे ही जंग खत्म हो तो फिर वो अपने जो इन्वेस्टमेंट करें और साथ-साथ जो है कि फ़ायदा उठा सकें। बट जैसे ही आप देख रहे हैं कि पहले तो लगता था कि अभी हो जाएगी जंग खत्म, फिर खत्म थोड़ा-सा काफ़ी नीचे तक तकरीबन काफ़ी हद तक जो है वो जंग खत्म होने के आसार नज़र आ रहे थे। फिर एकदम से जो दोबारा जंग छिड़ी है और कशीदगी देखी गई और इसने ऑयल को भी मुतासिर किया। और इसके साथ-साथ ऑयल बढ़ने की वजह से स्टॉक मार्केट और दीगर चीज़ों को जो दुनिया भर की स्टॉक मार्केट को मुतासिर किया। तो जब तक मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें बेहतर नहीं होंगी तो मार्केट जो है वॉलेटाइल रहेगी। मार्केट की अपनी क्वालिटी है, रिज़ल्ट सेशन का आगाज़ हो चुका है। ऑयल एंड गैस, बैंकिंग और दीगर जो है शोबे से सेक्टर से जो है रिज़ल्ट आना शुरू हो जाएँगे अभी। तो हम वेट कर रहे हैं, बट ये कि जब तक ये मुमकिन नहीं हो सकता जब तक चीज़ें हम जंग मुकम्मल तौर पर ख़त्म ना हो। जिब्रान, ये बताएं कि रवा हफ्ते हमने देखा कि मार्केट में एक दिन में यानी कि 3 दर्जे मार्केट गिरी है अंडर इंडेक्स। और मुख्तलिफ सेक्टर्स जो कि पहले परफॉर्म कर रहे थे, अचानक से वहाँ पर सरमाएकार एक तरह से बेक हो गए। तो कौन कौन से सेक्टर्स इस रवा हफ्ते बुरी तरह मुतासर हुए? देखिए, बैंकिंग सेक्टर, फर्टिलाइज़र सेक्टर, केमिकल सेक्टर, सीमेंट, स्टील तकरीबन सभी मुतासिर हुए जंग की वजह से। जंग में लोग समझते हैं कि फिर ज़्यादा जंग बढ़ेगी तो फिर ज़्यादा प्रेशर आएगा। तो इसकी वजह से लोगों ने फ़रोख्त का दबाव देखा गया मार्केट में। और फिर एक अच्छे रेट पे जो है आपने बाइंग भी देखना शुरू की। 2-3 दिन से मार्केट पॉजिटिव, आपने देखा कि लास्ट के 2 दिन जो है वो पॉजिटिव रही। आज भी वॉलेटाइल रही। जैसे ही डे एंड पे शायद 2 दिन की छुट्टियाँ हैं तो शायद थोड़ा-सा प्रेशर आ सकता है। बट देखिए, बाज़ार अभी पुरकशिश है, बस वेट कर रही है जंग खत्म होने का। जिब्रान, पाकिस्तान समेत दुनिया के कौन कौन से स्टॉक मार्केट, यानी कि अगर हम एशियन स्टॉक मार्केट की बात करें तो कौन से ममालिक इसमें ज़्यादा मुतासर हैं? देखिए, एशियन पूरा मुतासिर हुआ है। आप इसकी बात करें, जापान, जो दूसरे जो है इंडिया भी काफ़ी मुतासिर हुआ है। तो तकरीबन जितने भी एशियन मार्केट ज़्यादा मुतासिर हुई हैं। इसके साथ-साथ अमेरिकन मार्केट पे भी इसका बुरा असर पड़ा है। और साथ-साथ ऑयल की बढ़ने की वजह से पूरी दुनिया मुतासिर हुई है। अच्छा, ऑयल के बढ़ने की वजह से एक तो एनर्जी क्राइसिस का एक बार फिर खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है। ऑयल एंड गैस के हवाले से कुछ इस तरह की खबरें आ रही है कि शायद उनकी कीमतों में, तो इसमें पाकिस्तान कहाँ खड़ा होगा? देखिए, पाकिस्तान के पास अल्हम्दुलिल्लाह रिज़र्व तो है, बट ये कि लेकिन सप्लाई अगर थोड़ा-सा उसमें प्रॉब्लम आता है तो यहाँ भी ऑयल के प्राइस बढ़ सकते हैं। आपने कल भी जो है ऑयल के प्राइस रिवाइज़ हुए हैं। तो आइंदा आने वाले दिनों में अगर सप्लाई अगर प्रॉपर नहीं होगी तो फिर यहाँ भी मसाइल आ सकते हैं। कितना रिजर्व है पाकिस्तान के पास? तकरीबन 15 से 20 दिन का कह रहे हैं, बाकी की अपडेट होता रहता है ये। तकरीबन होना तो 1 महीने तक का तो होता ही है तकरीबन। अच्छा, पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन की बात चल रही थी, वैसे भी एक ईरानी डेलीगेशन वो भी पाकिस्तान आया हुआ है और 2 दिन का उनका विजिट था। कुछ मुआहदे, कुछ प्रपोजल उन्होंने दिए, तो ये ईरान का मेरे ख्याल में दूसरा कोई बिजनेस डेलीगेशन इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। तो ये बताए कि ईरान पाकिस्तान तजारत मुआहदे के हवाले से जो खबरें आ रही थी वो मामला कहाँ तक पहुँचा है, और क्या देखते हैं आप इन दोनों ममालिक के दरमियान किन किन सेक्टर्स में आपके ख्याल में, या किस किस वॉल्यूम के में आप उनकी तजारत देख रहे हैं? देखिए, अगर पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो तिजारत का सिलसिला शुरू हो जाएगा तो पाकिस्तान और दोनों बायलैटरल ट्रेड में दोनों को फ़ायदा है। क्योंकि वहाँ पे हमें जो है ऑयल सस्ता मिलेगा और दीगर चीज़ें हैं, इंपोर्ट का हमारा बिल जो है वो कम बनेगा। तो काफ़ी चीज़ें हैं जिसमें पाकिस्तान को फ़ायदा हो सकता है। अगर ये जंग मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाएगी तो आप देखेंगे कि पाकिस्तान को भी फ़ायदा होगा, साथ-साथ जो है ईरान को भी होगा। अच्छा, एक तो खदशात तो ज़ाहिर किए जा रहे हैं, एलर्जी क्राइसिस, इवन फूड आइटम्स के हवाले से भी कुछ खदशात आ रहे हैं कि पाकिस्तान में जो जैसे आटे की किल्लत पैदा होने का खदशा है, और शुगर मिल्स मालिकान की जानिब से
बार बार ये मुतालबा किया जा रहा है वफाकी हुकूमत को कि चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दी जाए, और फिर ये खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है दूसरे सेक्टर्स की या अवामी हलकों में, अगर चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दी गई तो फिर चीनी की किल्लत यहाँ पर पैदा होगी। इवन सूबाई हुकूमत ने भी वफाक से एक तरह से मुतालबा किया है कि जो मिल्स मालिकान हैं उनके पास वाफिर मिकदार में या खपत बहुत ज़्यादा हुई है और ज़रूरत से ज़्यादा चीनी जो है वो पैदा हुई है। तो आप समझते हैं कि वाकई में अगर चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दी जाएगी, अगर आटा आपका बाहर चला गया तो सूरत मतलब मामूल के मुताबिक होगी या फिर किसी किल्लत या बुहरान आप देख रहे हैं? देखिए, अगर सरप्लस है, अगर प्रोडक्शन पाकिस्तान में व्हीट और जो शुगर की जो सरप्लस है तो एक्सपोर्ट करने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर सरप्लस नहीं है तो फिर तो ना करें, ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अगर एक्सपोर्ट करेंगे तो पाकिस्तान में इसकी जो प्राइसेस बढ़ जाएगी और बहरान भी थोड़ा बढ़ सकता है। क्योंकि खदशा तो जाहिर किया जा रहा है। जी जी। आल पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी कि पंजाब से भी आटा दूसरे सूबों में सप्लाई नहीं हो रही, इस हवाले से भी रुकावटें हैं। तो खदशा पहले से यहाँ पर मौजूद है जो फ्लोर मिल्स मालिकान की जानिब से या ताजरों की जानिब से, लेकिन इसके बावजूद भी हुकूमत पर दबाव डाला जा रहा है, मुतालबा किया जा रहा है कि इन्हें एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दी जाए। दोनों फरीकैन का स्टेटमेंट बयान सुनते, मौक़िफ़ देखने के बाद आप क्या समझते हैं कि वाकई में एक्सपोर्ट करने की इजाज़त देनी चाहिए? सबसे पहले फैक्ट्स एंड फिगर चेक करना चाहिए कि कितनी प्रोडक्शन है, कितनी हमारे पास अगर सरप्लस है प्रोडक्शन तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर खदशा ये जाहिर किया जा रहा है कि किल्लत है तो फिर वो सही चीज़ नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया जिब्रान। हमने इस पूरे हफ्ते में जो है वो स्टॉक मार्केट्स के अपडेट के हवाले से कुछ बात की। जिब्रान सरफराज ने आपसे कुछ चीज़ें शेयर की कि इस पूरे हफ्ते मार्केट ने कैसे परफॉर्म किया। इसके अलावा वीट और शुगर, आटा और चीनी के एक्सपोर्ट के हवाले से भी कुछ मुतालबा सामने आए, और लेकिन दूसरी जानिब कुछ खदशात भी सामने आ रहे हैं कि अगर एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दी गई तो पाकिस्तान में जो है वो खुराक की किल्लत जो है वो पैदा हो सकती है। तो बहरहाल ये सूरत हाल हमने आपके सामने रखी है। अब देखते हैं कि इस हवाले से हुकूमत की जानिब से क्या इक़दाम किए जाते हैं। तो अब तक के लिए इतना ही, एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।